हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल पीस प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो लेकर। अभी जो मेरा वीडियो आ रहा है वो है फिजिक्स में डिफरेंट यूनिट से जैक बोर्ड में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। जो प्रश्न पूछे गए हैं 2009 से लेकर के 2023 तक किसी एक यूनिट से, उसको लेकर के हम आ रहे हैं आपके साथ। आज का जो वीडियो है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और एमसीक्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, उसको लेकर के हम आज आए हैं आपके साथ। हम लोग देखेंगे कि 2009 से लेकर के 2023 तक जैक बोर्ड के द्वारा इस यूनिट से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है, मेरा जो वीडियो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब 2023 से हम चलेंगे पीछे 2009 तक, क्योंकि करंट इधर का जो है ओल्ड वाला जो पोर्शन है 2009 वो सब लास्ट में बताएंगे हम। तो आज का जो वीडियो है वो है 2022 और 2023 में क्या क्या प्रश्न जो है, क्या क्या क्वेश्चंस जैक बोर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछा गया था। ठीक है, आइए देखिए, हमने यहाँ लिखा है फिजिक्स एमसीक्यू आस्क्ड इन जैक बोर्ड 2023 एंड 2022 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन। आपको हम बात कर चुके हैं आपसे कि ये मेरा जो वीडियो है ये दोनों मीडियम्स में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर के हम चल रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। इसलिए यहाँ कह रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट जिसको हम लोग कहते हैं विद्युतशीलता का जो विमीय सूत्र है होता है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी सेम ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा कि उसका देखना पड़ेगा आपको एप्सिलॉन नॉट कहाँ पर है फॉर्मूला। एप्सिलॉन नॉट कहीं पर भी किसी भी यूनिट में कोई फॉर्मूला अगर आता है तो वहाँ से आप उसको लेकर के चल सकते हैं। हम इंग्लिश वाला ऑप्शन मिटा दे रहे हैं क्योंकि हिंदी में वहाँ पर है, दोनों में सेम ऑप्शन है। तो हम इसको एक्सप्लेन करके आपके साथ लाएंगे ताकि आप समझ सकते हैं इसको। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, ये बहुत बार इसको पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान से रखेंगे। इसके साथ कूलम्स लॉ है आपके पास, कूलम्स लॉ पढ़े हैं आप, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। इसलिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ से लेंगे, इसको हम यहाँ ऊपर कर देते हैं, दैट इज 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये तो इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, ये चार्ज है, चार्ज का आप जानते हैं AT, तो दो बार है इसलिए A स्क्वायर T स्क्वायर। और यहाँ पे F है नीचे, F हो गया आपका MLT-2 और ये R है L2। इस सारे को ऊपर ले जाएंगे आप, ये हो गया M-1, L यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 है, ऊपर चला जाएगा -3, T देखिए -2 नीचे है, ऊपर जाएगा +2 और 2 ऑलरेडी है वहाँ पे 4 हो गया और ये A2 आ गया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम में था, आप यहाँ चूज कीजिए। देखिए कहाँ पर है ये ऑप्शन, आपको ए में है ML2, यहाँ पर देखिए M-1 है, तो M-1 ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, बी ए में नहीं है, सी में नहीं है, बी और डी में है, तो बी और डी में ही क्यों एक ऑप्शन सही होगा। M-1 L-3, तो L-3 किस में है, बी में है, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कह रहा है उसको देखिए। यहाँ कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम चार्ज इज, 2 कूलम के आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। 2 कूलम के आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो 1 कूलम के आवेश में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन होता है या कोई फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, Q इक्वल टू NE, इसलिए N इक्वल टू Q बाई E। Q दे रहा है आपको 2 कूलम
और ई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 और इसको हटा देंगे, ऊपर से डेसिमल हटाएंगे तो 10/16 और ये हुआ 10⁻19। अब यहाँ से 10 और 2 20 हो गया, 20/16 और इंटू 10⁻19। अब 20 में 16 से डिवाइड कर दीजिए आप, यहाँ से 20 में 16 से डिवाइड कर दीजिए आपको, 20 में 16 से डिवाइड कर देंगे आप इसको तो ये आ जाएगा आपको 1.25 इंटू 10⁻19। तो देखिए ऑप्शन ए में भी 1.25 है, सी में भी 1.25 है, बी में भी 1.25 है, डी में भी 1.25 है। ऑप्शन यहाँ देखना है 10⁻19 किस में है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन जो है वो 19 है आपका बी में, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है उसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन, आप देखिए पहला क्वेश्चन जो था वो भी 2023 का था, दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी देखिए 2023 का है, 2023 का क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी 2023 का है, हम डील कर रहे हैं, और फोर्थ क्वेश्चन भी है वो 2023 का है, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे जो है वो 2 बार हम लोग इसको इस तरह से लाइन पड़ गया है, इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर जो है वो कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ, देन इट्स कैपेसिटी increases 2 times, decreases 2 times, increases 4 times, decreases 4 times। यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो इसकी धारिता 2 गुनी बढ़ती है, 2 गुनी घटती है, 4 गुनी बढ़ती है, 4 गुनी घटती है। क्या ऑप्शन सही होगा? तो कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस। फॉर्मूला जो हम निकाले हैं वो जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस, मतलब C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं इसको, अगर आप 2 टाइम्स बढ़ा देते हैं, 2 टाइम्स बढ़ा देते हैं मतलब ये C डैश हो जाएगा, तो C डैश हो जाएगा 1/2D, मतलब ये हाफ टाइम्स जो है वो 2 गुनी जो है वो क्या होगा, घट जाएगी। इसलिए ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, 2 गुनी बढ़ जाती है, नहीं 2 गुनी घट जाती है, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस 2 टाइम्स, डिक्रीजेस 2 टाइम्स, इंक्रीजेस 4 टाइम्स, डिक्रीजेस 4 टाइम्स। 2 गुनी बढ़ जाती है, 2 गुनी घटती है, 4 गुनी बढ़ती है, 4 गुनी घटती है। इसलिए क्या होगा ऑप्शन 2 गुनी जो है वो है। यहाँ पर हम लोग का इंक्रीजमेंट क्या होगा उसका, आप यहाँ पर एक फॉर्मूला भी आप देखे होंगे, यहाँ से यहाँ पे आप देखे होंगे जनरल फॉर्मूला जो था C = A∈0 बाय डी, A∈0 एप्सिलॉन R भी दे सकते हैं। दूसरा हो गया C डैश A∈0 R/2D। अब यहाँ से C डैश बाई C अगर आप निकाल देते हैं, इसमें से इसको डिवाइड कर देते हैं तो A∈0 R/2D, A∈0 R/2D, और यहाँ से उलट देंगे इसको तो C डैश का तो हो जाएगा D/A∈0 R। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हाफ बचेगा, इसलिए C डैश विल बी इक्वल टू C/2, C डैश विल बी इक्वल टू C/2। सॉरी फॉर इंटरप्शन। यहाँ कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर इज हाफ, हमने यहाँ पर 2 टाइम्स कर दिया आपको,
सॉरी इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ये 2 टाइम्स कर दिए इसको हम लोग, यहाँ पर d/2 करना है, इसको d/2 करना है, तो ये हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r/d, ये करना है हम लोग को यहाँ पे 2 टाइम्स, हमने यहाँ पे 2 टाइम्स कर दिया था, और यहाँ पे करना है कि हाफ करना है, उसको हाफ करना है इसको, तो c डैश बराबर हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r/d, और यहाँ पे हो जाएगा d/a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर, और तब ये हो जाएगा 2c, इसलिए सॉरी इंक्रीजेस 2 टाइम्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, आपको बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, ये जितना घटेगा वो इतना बढ़ेगा, जितना घटेगा उतना ये बढ़ जाएगा, अगर ये हाफ होता है तो ये 2 गुना बढ़ जाएगी, इसलिए ऑप्शन जो है इसका, ऑप्शन जो है उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, इंक्रीजेस 2 टाइम्स, 2 गुना बढ़ जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 आई, ये भी 2023 का प्रॉब्लम्स था 2023, क्वेश्चन नंबर 4 भी 2023 का है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी 2023 का है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल वेरी विथ डिस्टेंस आर, एक विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र और विभव दूरी के साथ निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों में सेम ऑप्शन है, देखिए 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r क्यूब, 1/r क्यूब, 1/r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो आता है इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते, किसी भी एक्सिस पर, एक्सियल एक्सिस हो, इक्वेटोरियल लाइन हो, या फिर एट एनी पॉइंट, तो हम मोटामोटी अगर हम एक्सियल लाइन की चर्चा करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3 ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और भी आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r², p/r। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r3, और यहाँ पे देखेंगे तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो यहाँ देखिए पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाद में है पोटेंशियल, पहला है विद्युत क्षेत्र और बाद में है विभव। तो विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होगा पहले उसको देखना पड़ेगा आपको, r3, तो r3 पहले कहाँ पर है, r3 पहले कहाँ पर है, डी नंबर में देखिए, ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी जो है आपका वो देखिए r3 और r² है, r3 और r² है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये भी 2023 का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद का अगला प्रॉब्लम्स जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 2023 का ये भी है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी 2023 का है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। आपको बोले कि ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन दे रहा है देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, एक आवेशित खोखले गोलीय खोल के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव होता है 0, 0, कांस्टेंट, नियत, वेरिएबल, परिवर्तनशील, मैक्सिमम, अधिकतम। तो खोखले गोलीय चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव उसके सरफेस के विभव के बराबर होता है, ये आप जानते हैं, इसलिए दैट इज कांस्टेंट, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियमानुसार 2023 का क्वेश्चन है ये, phi e epsilon naught by 2, phi e q by epsilon naught, phi e q into epsilon naught, phi e 1 by epsilon naught into q। तो आप जानते हैं किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश का 1 by epsilon naught गुना होता है,
द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by 2. यहाँ पर हमने इसको phi e जो है वो epsilon naught होगा यहाँ पर से epsilon naught 1 by epsilon naught into charge enclosed 1 by epsilon naught into charge enclosed. इसलिए ऑप्शन बी जो है वो इसका भी बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखिए. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेम चार्ज्ड बॉडी द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 19 न्यूटन पर कूलम. एक बिंदु आवेश के कारण 4 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र 9 न्यूटन पर कूलम है. उसी बिंदु आवेश के कारण कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र 16 न्यूटन पर कूलम होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर. विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण आवेशित वस्तु से दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है. ये आप पढ़ें. पोटेंशियल अगर रहता तो आप वहां से आर निकाल सकते थे. मतलब ये ई का जो फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे सपोज दैट कि क्यू चार्ज है और ये डिस्टेंस आर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर. इसको हम पूरा अगर कांस्टेंट मान लें तो इसको हम लोग कह सकते हैं E इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर. तो दो डिस्टेंस यहाँ पर आपका है. यहाँ पर है E1 आप ले सकते हैं यहाँ से E1 इक्वल टू के बटे R1 का स्क्वायर. E2 बराबर के बटे R2 का स्क्वायर. इसलिए E2 बाय E1 E2 रहेगा तो R2 नीचे आ जाएगा और हो जाएगा ये R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर. E2 आपको दिया हुआ है 16, E1 दिया हुआ है 9, R1 का वैल्यू दिया हुआ है 4. यहाँ R1 का वैल्यू है 4 मीटर, E1 का वैल्यू है 9 न्यूटन पर कूलम और E2 का वैल्यू है 16 न्यूटन पर कूलम. आपको R2 निकालना है. तो E2 हमने लिख दिया 16, E1 लिख दिया 9, R1 4 है, स्क्वायर 16 हो गया. ये हमको चाहिए, ये कैंसिल हो जाएगा. R2 का स्क्वायर दैट इज 9, इसलिए R2 इक्वल टू 3 मीटर. ऑप्शन देखिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर. 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर. इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर ये था 2023 का. ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, इसको पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखिए क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दोनों यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन है. ये 2023 में आपका 7 क्वेश्चंस जो है यूनिट फर्स्ट से MCQ में पूछा गया था. सेट 1 जो जैक बोर्ड के द्वारा 2 पार्ट में लिया जा रहा है उसके द्वारा पूछा गया था हम लोग. अब यहाँ पर आइए इसको देखिए आप 8 नंबर में क्या पूछा गया है और कैसे उसको हम लोग सोल्व करेंगे. 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो कूलम्स लॉ पर आधारित है. D दूरी से अलग 2 आवेशित गोले एक दूसरे पर F विद्युत बल लगाते हैं. 2 आवेशित गोला है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस D है और एक बल इस पर लग रहा है F. आवेशों को 2 गुना कर दिया जा रहा है और बीच की दूरी को भी 2 गुना कर दिया जा रहा है. तो कितना बल लगेगा? 2 चार्ज स्पेयर्स which are separated at a distance D exerts a force F Newton on each other. If charges are double and distance between them is also doubled, then the force is क्या होगा? F होगा, F/2 होगा, F/4 होगा, 4F हो जाएगा. तो कूलम्स अगर यहाँ पर मान लीजिए इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है तो आप जानते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. वैक्यूम है तो कोई मीडियम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R. हमने K मान लिया उसको. अब दूसरा पार्ट में क्या करते हैं, इसको K
चार्ज को डबल कर दे रहा है, 2q1 इंटू 2q2, और डिस्टेंस को भी डबल कर दे रहा है, तो 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर। तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से मैंने आपको ये 2 2 4 ये कैंसिल हो जाएगा, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि f डैश इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला ही वैल्यू आया आपको, k q1 q2 बाय r स्क्वायर, इसलिए f डैश विल बी इक्वल टू f डैश विल बी इक्वल टू f। इसलिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आइए, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, ये 2022 का। यदि किसी वस्तु पर 100 न्यूटन कूलम 100 नैनो कूलम, यदि किसी वस्तु पर 100 नैनो कूलम का आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज 100 नैनो कूलम देन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी आर, चार ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर से, मतलब आपको निकालना है यहाँ पर n की संख्या, q इक्वल टू एन ई, q इक्वल टू एन ई, तो n इक्वल टू q बाय ई। q दिया हुआ है 100 नैनो कूलम, नैनो कूलम मतलब 10 टू द पावर -9 कूलम, और ये हुआ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो ऊपर चला जाएगा आपको 10 और चला जाएगा, 1000/16, और यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर -9 प्लस 19, -9 प्लस 19, तो 19 में आपको ये घट जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे आप रख सकते हैं इसको 100/16 रखिए, और यहाँ पे जो कि आंसर जो दिया है 6.25 में है, तो 10 टू द पावर 19 में से 9 चला गया, 10 और एक यहाँ पे 11, और ये डिवाइड हो जाएगा, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 11, ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, 6, यहाँ 10 टू द पावर 27 है, 19 है, 28 है, 11 है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, निम्न में कौन विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है, ये 2022 का क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ का यूनिट न्यूटन होता है, कूलम का, चार्ज का कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होगा, और ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस नेट फोर्स, जब समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है नेट फोर्स, परिणामी बल, ए टॉर्क, एक बला घूर्ण, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो टॉर्क वाला आप जानते हैं, टॉर्क जो होता है, टॉर्क में क्या होता है कि टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर, टू चार्जेस अपोजिट, मतलब ये टॉर्क है आपका जो काम करेगा, इधर से है प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू है तो इधर फोर्स काम करेगा क्यू ई, दूसरा हो गया यहाँ पे माइनस क्यू है तो इधर हो जाएगा माइनस क्यू ई, ये मान लीजिए थीटा एंगल पर है यहाँ से, तो नेट फोर्स जो हो जाएगा, फोर्स यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यू ई और प्लस माइनस क्यू ई, दैट इज जीरो, फोर्स जीरो होगा, लेकिन टॉर्क काम करेगा, टॉर्क इज वन ऑफ द फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर देम, अगर ये ए बी सी है तो एक फोर्स लेंगे और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, इसलिए नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। एक टॉर्क हमेशा इस पर काम करता है, एक बला घूर्ण इसमें काम करता है, जिसका वैल्यू आप जानते हैं टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये आप निकाले हैं थ्योरी में, और ये आप जान लेंगे सब्जेक्टिव में, ये 2 या 3 मार्क्स का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 आइए, ए चार्ज क्यू is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r.
आवेश क्यू आर त्रिज्या के गोलीय सतह द्वारा घिरा हुआ है। त्रिज्या को 2 गुना करने पर फ्लक्स होगा। इफ द रेडियस इज डबल्ड देन आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, कितना होगा? तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है सरफेस के जो शेप है उस पर डिपेंड नहीं करता है। जब शेप पर डिपेंड नहीं करता है देन इट विल बी अपरिवर्तित रहेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखिए। ए गॉसियन स्फीयर इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस दिस स्फीयर इज। एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ से एक विद्युत द्विध्रुव घिरा हुआ है, तो गोलीय पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? कहता है हाफ ऑफ दैट ड्यू टू सिंगल चार्ज, एकल आवेश के कारण का आधा, एक आवेश के कारण जितना विद्युत फ्लक्स होता है उसका आधा। डबल ऑफ दैट ड्यू टू सिंगल चार्ज, एकल आवेश के कारण का 2 गुना। तीसरा कहता है डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द डायपोल, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर करता है। और डी कहता है 0, शून्य हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? 1/4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है गॉस थ्योरम क्या कर रहा है? 1/ε0 इनटू चार्ज इनक्लोज्ड, जितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो चार्ज होता है प्लस क्यू माइनस क्यू दैट इज 0, मतलब 1/ε0 इनटू 0, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 आइए। विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव में संबंध होता है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल E, पोटेंशियल V इज, तो आप जानते हैं E इक्वल टू माइनस dV/dx, E इक्वल टू माइनस dV/dx या E इक्वल टू माइनस dV/dr। ये क्वेश्चन 2022 का था। टोटल क्वेश्चन इसमें जो बताया गया है आपको 10 से लेकर के 14 तक सभी के सब 2022 का क्वेश्चन है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये यूनिट फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ आता है। इसके बाद जो आता है 14 नंबर के बाद, उसको देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं इसके बाद का अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15। इफ EA be the electric field due to an electric dipole at a point on axial line and EE be that on equatorial line at the same distance, then दोनों के बीच रिलेशन दिया हुआ है। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA और उतनी ही दूरी पर निरीक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर EE है, तो दोनों के बीच कौन सा रिलेशन होगा? ये आप पढ़े हैं EA और EB का फॉर्मूला। EA जो होता है अक्षीय लाइन वाला फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। EA दैट इज इक्वल टू EA 1/4πε0 2p/r², और EE होता था 1/4πε0 p/r², ये है आपका p/r²। तो यहाँ से अगर आप E और EA निकालते हैं, EA अगर आप यहाँ से निकालते हैं बटे EE निकालते हैं, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आपको 2 आएगा और EA विल बी इक्वल टू 2EE। ये रिलेशन आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है दोनों में, EE इक्वल टू 2EA नहीं है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, EA इक्वल टू 2EE। क्वेश्चन नंबर 16 है द कैपेसिटेंस ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 से है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ द प्लेट, मीडियम बिटवीन प्लेट्स, मेटल ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट के माध्यम, प्लेट की धातु और प्लेट के बीच की दूरी। तो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप देखेंगे वहां पर C इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, C इक्वल टू फॉर्मूला है C इक्वल टू A/0 तो एरिया पर डिपेंड कर रहा है, माध्यम पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो एरिया पर था, यहाँ पर लिखा हुआ प्लेट का क्षेत्रफल A पर एरिया है, प्लेट के बीच का माध्यम B है, प्लेट का जो धातु है ऑप्शन C इस पर डिपेंड
नहीं करता है, मेटल ऑफ द प्लेट्स पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ ए डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स सेम, नन ऑफ दिस। एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की परावैद्युत रखने पर इसकी धारिता क्या होती है, घटती है, बढ़ती है और परिवर्तित रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको इसके साथ अगर हम लेते हैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R, ये परावैद्युतांक है, ये परावैद्युत पदार्थ का, तो ये बढ़ेगा तो ये कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 18 है, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा होती है। फॉर्मूला होगा U इक्वल टू 1/ε0 1/2 ε0 E स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत विभव की विमा होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे E V इक्वल टू W/Q, V का जो फॉर्मूला W/Q, W इक्वल टू वर्क mL2T-2, चार्ज इज 80, ऊपर ले जाइए mL2T-3A-1, mL2T-3A-1, तो देखिए कहाँ पर है ये mL2T-3A-1, ऑप्शन बी mL2T-3A-1, mL2T-3A-1। तो ये जो हमने क्वेश्चन दिया आपको 2022 और 2023 तक का, मतलब टोटल 19 क्वेश्चंस पूछा गया है 2022 और 2023 में। इसके बाद जो अब हम 22 और 23 देखें, फिर उसके बाद 20 के बाद जो आएगा उसको लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि दूसरे को भी इसका फ़ायदा हो सके। चलिए, थैंक यू।